आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में करियर ऑप्शंस की और इसके साथ ही बात करेंगे साइंस में करियर के विकल्पों की। इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम गाइड में ICFAI से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से डॉक्टर शिल्पी गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टर पीयूष ठाकुर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। शुक्रिया। डॉक्टर पीयूष, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस का जो करियर है वो बहुत ही बड़ा है, फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी, कई सारे करियर ऑप्शंस है इसमें, लेकिन इसके विस्तार में प्रेजेंट में इसके कितने विकल्प हैं इसके बारे में बताइए। अगर आप चाहें जैसे साइंस के फील्ड में तो हमने देखा है सारे इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो डिपेंड ऑन दी साइंस ही होती है। तो अगर विकल्पों की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास में सबसे पहले अगर साइंस किसी बच्चे ने ऑप्ट किया है तो हमेशा वो चिकित्सा के क्षेत्र पे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास में होती है कि आप बेसिक साइंसेस की स्टडी करिए, और बेसिक साइंसेस की स्टडी करने के बाद उसमें आप मास्टर्स करिए। मास्टर्स करने के बाद PhD के थ्रू आप रिसर्च की फील्ड पे जा सकते हैं। मास्टर्स के बाद में आपके पास इंडस्ट्री के ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिनमें हम जाकर अपने करियर को बना सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिल्पी, आपसे मैनेजमेंट को लेकर कई सारी बात तो हम करेंगे, लेकिन देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रेशर लेते हैं। हमने कई खबरें भी सुनी और देखी हैं जिसमें सुसाइड भी कर लेते हैं वो कई बार। तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ उनका मेंटली उनका स्ट्रॉन्ग रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज का जो करियर ऑप्शन है या फिर फील्ड है वहाँ सिर्फ पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो ICFAI में उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए क्या कोई मेंटरिंग की जाती है? धन्यवाद शुभांगी जी पहले तो। और ICFAI में एक बहुत अच्छा सिस्टम जो चलता है वो है मेंटरिंग सिस्टम। मेंटरिंग सिस्टम में हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो अलग वातावरण से, अलग शहर से हमारे यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसको यहाँ पे बिल्कुल सेक्लूडेड, अकेला नहीं महसूस होना चाहिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं महसूस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है हम उसको सबसे पहले एक शिक्षक और या एक फैकल्टी अलॉट कर देते हैं जो ना कि सिर्फ उसके एजुकेशनल या एकेडमिक कैरियर, लेकिन उसके सोशल स्किल्स के ऊपर ध्यान देगा। उसके अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हो उससे रिलेटेड, लाइक वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या फिर उसको और एक्सपोजर चाहिए, कुछ और ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, उन सब पे ध्यान देता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ये बहुत बड़ा टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा एडजस्ट हो जाए नए एनवायरनमेंट में। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको हर तरीके से उनका फिट रहना ज़रूरी, तभी वो शायद पढ़ाई पर भी फोकस कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आज की डेट में हम ये देखते हैं कि बच्चों को कई बार इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, लेकिन उन्हें मोटिवेट करने के लिए कोई होता ही नहीं, ना पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस में उन्हें जिज्ञासा तो है लेकिन उन्हें मोटिवेशनल नहीं मिल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें इंटरेस्ट है बट वो आगे करे क्या, तो ICFAI में उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जाता है? जैसे मैडम ने बताया कि पहली चीज़ तो हमारे पास है मेंटरिंग की सुविधा से ही हम सारे बच्चों को ये बताएंगे कि भाई आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेंटर के पास जाइए, वो मेंटर आपको सारी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। प्लस जैसे आपने बात कही मोटिवेशंस, हम जैसे ही बच्चों को अपने क्लास में देखते हैं कि वो कैसे स्टडी कर रहे हैं, उनके स्टडी में कहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उनके लिए हम स्किल इन्हांसमेंट के कोर्सेज देते हैं। फिर उसके बाद हम उससे वैल्यूडेड कोर्सेज देना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में हम बच्चों को बताएंगे कि अगर आपके पास में और भी किसी चीज़ में आगे क्षमता से बढ़नी है तो सिर्फ आपको क्लासरूम तक नहीं रुकना है, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर हम उनको स्टेज देते हैं। जैसे अगर मैं साइंस की ही बात करूं तो साइंस में हमने साइंस क्लब बना के रखा है, जैसे बच्चों को सारे विकल्प जो थ्योरी वो पढ़ के आए हैं उन सारी चीज़ों को वो प्रेजेंट कर सकते हैं सामने मॉडल के फॉर्म पे या फिर पोस्टर के फॉर्म पे, और उस तरीके से प्रेजेंट करने के बाद में उनमें अगर कोई डेवलपमेंट की और भी चीज़ें हमें लगती हैं, तो जैसे हमने कुछ बच्चों को अभी हमने प्रिपेयर किया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उनको जो भी प्रॉब्लम हुई उनको हमने सॉल्व किया, और हमें गर्व से कहना पड़ता है कि हमारे 3 बच्चे ऐसे हैं जो भी IITs में JEM की एग्जामिनेशन क्रैक करके IITs में हायर स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर शिल्पी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए कोई भी संस्थान, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। सिर्फ पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो ज़िंदगी की असली परीक्षा फिर शुरू हो जाती है, और वो लोगों के साथ कैसे रहते हैं, उनका बर्ताव कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ ICFAI की, तो ICFAI अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या करता है? बहुत वर्षों से मैंने देखा है कि IQ पे बहुत बात चलती है। IQ पे बात चलती है, इसमें
इंटेलिजेंस क्वोशेंट, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे का एक सोशल क्वोशेंट भी होता है हमेशा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जागरूक कराएं। पिछले 1 साल में इक्फाई ने कम से कम 5 से 6 वर्कशॉप करवाए हैं, जहाँ पे कि हम उनके सामाजिक दायित्व, बच्चों के सामाजिक दायित्व पे उनको जागरूक करते हैं। जैसे पहला हमने कराया था गांव में जाके उनको अवेयर कराना, गांव के लोगों को, कि आपको लोन कैसे मिल सकता है, आप अपना छोटा मोटा व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। सेकेंड, हम हाइजीन, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का है ही कि स्वच्छ भारत अभियान, तो उनके तहत हर एक गांव में हमारा विस्तार होना चाहिए इस बात का। इसलिए हम लोग हाइजीन का इम्पोर्टेंस बच्चे उनको समझाते हैं। फिर हम कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग अगर दे सकते हैं गांव वालों को, या फिर अवगत करा सकते हैं। फिर हम एनवायरमेंटल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे हम एक पेड़ हर बच्चा एक पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित रख रहे हैं। तो चाहे अनचाहे एक बच्चे में सामाजिक जिम्मेदारी, हम समाज से सिर्फ ले नहीं सकते, हमको समाज को वापस लौटाना भी पड़ता है। ये जागरूकता इक्फाई हर एक महीने एक इवेंट प्लान करके हम लोग करवाते रहते हैं। बिल्कुल, जो वर्कशॉप के एग्जांपल्स आपने दिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वो लग रहे हैं, क्योंकि एक बात आपने बहुत सही कही कि समाज से हम सिर्फ ले नहीं सकते, कुछ लौटाना भी पड़ता है। डॉक्टर पीयूष, साइंस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए फाइव को लेकर तो बहुत सारे डिस्कस हम आगे भी करेंगे। साइंस में अगर बच्चे आगे चलकर सफल करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब वो चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है? अगर हम साइंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ों को समझेंगे नहीं कि आसपास की जो चीज़ें हैं हमारे पास में, वो क्या है, वो क्यों है, वो किस लिए हो रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, जैसे हमको इन्वायरमेंटल कंटिन्यूसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, गंगा आज हमारा पोल्यूटेड है, यमुना हमारे पोल्यूटेड है, हम ये सारी बातें करते हैं। तो हमको सबसे पहले बच्चों को ये दायित्व तो सिखाना पड़ेगा कि उसके लिए हमको करना क्या है। और सबसे पहली चीज़ हमने कहा कि अगर अपनी करियर आप बनाना चाहते हैं तो वो जिज्ञासा के लिए आपने जान तो लिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जानने के बाद में उसके सलूशन, उसकी मॉनिटरिंग की बात होती है। तो आप मॉनिटर करिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने पोल्यूशन के लेवल वहाँ पे बने हुए हैं, कौन कौन से सोर्सेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उसके रेमेडी की हम बात करें तो रेमेडी की बात के लिए अगर हम चाहें तो आप फिल्ट्रेशन की कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों इनोवेशन आपको मिलेगी साइंस के थ्रू। तो साइंस के थ्रू ही अगर हम चाहें तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें AI टेक्निक की यूज़ करना, अगर आपने देखा होगा कि हेल्थ के सेक्टर पे AI ने बहुत बूम किया हुआ है। गूगल ने एक नया ऐप ऑन किया हुआ है जिसमें कहते हैं गूगल हेल्थ। ये गूगल हेल्थ जो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ग्लाइकोमिक्स जो रेटिना स्कैनिंग होती है वो इजीली आप कर सकते हैं। तो साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने की n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। बस बच्चों को उन जिज्ञासा को आपको जागृत करना है और उनके सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उन्हें फ्यूचर में करियर कैसे बनाना है इस सब्जेक्ट में। डॉक्टर शिल्पी, आपके पास मैं चाहती हूँ, देखिए हमने अब तक आपसे एक फाइव को लेकर बहुत सारी बातचीत की। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जॉब का इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, फील्ड चेंज हो रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो पाठ्यक्रम है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी चेंजेस किए जाएँ। क्या एक फाइव में मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं समय समय पर? बिल्कुल, हर साल एज़ पर इंडस्ट्री नीड्स हम चेंज करते रहते हैं अपने पाठ्यक्रम को। जैसे मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल दे रही हूँ। इंडिया में अभी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रिड्यूस हो गई है। हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर, नॉट अ जॉब सीकर। जैसे हमने ये बोला, इसके लिए हमने MBA में पाठ्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हमें पता है कि डेटा एनालिटिक्स पे अभी सबसे ज़्यादा अगर ओपनिंग्स होंगी जॉब की तो डेटा एनालिटिक्स पे होंगी। तो हम कॉम्बिनेशन देना शुरू करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स, ताकि बच्चा बिल्कुल इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच के जो रास्ता है वो गैप को कवर अप कर पाए। दूसरी चीज़, हम जब इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को इतना प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, क्योंकि सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ के हमने ये देख लिया है कि आप उस स्किल को यूज़ नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से इंडस्ट्री में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इंटर्नशिप देते हैं, फुल रिपोर्ट बनवाना, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना कि कैसे काम चलता है, ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है इक्फाई। इसीलिए हर साल इक्फाई का सिलेबस 10% 20% चेंज होता है, ताकि नए मॉड्यूल्स ऐड हो पाए और बच्चा बिल्कुल एट द पेस रह पाए वर्ल्ड के। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री की जो नीड्स है उसके हिसाब से आप आगे करें। डॉक्टर पीयूष, देखिए आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट है साइंस के, इसलिए आपसे ये सवाल मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब बच्चा 10th पास आउट होता है तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि बेटा साइंस लो, उसमें बहुत करियर ऑप्शंस हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि साइंस में बाकी सब्जेक्ट से, बाकी फील्ड से ज़्यादा करियर ऑप्शंस, और अगर हैं तो ऐसा क्यों?
बिल्कुल, अगर आप देखें कि साइंस में करियर के ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सारी इनोवेशंस जो हो रही हैं बेस्ड ऑन दी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है वो साइंस के थ्रू ही होती है। हमारे इंजीनियर्स हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन नए टेक्निक्स लेके आएंगे। मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो अगर आप करेंट प्रॉब्लम्स को हम देखते जाएँ तो मेडिकल के फील्ड में जो हमने देखा कि जो कोविड निकल के गई है उसके लिए वैक्सीनेशन भी इंडिया ने ही प्रिपेयर किया था। फिर उसके बाद अगर हमने देखा कि जो अभी 5G टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे प्रोसेसिंग की जो बातें हैं अगर हम बात करें वो स्पीड अप हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड की हम बात करें तो भी उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करती है। अगर आपने देखा होगा तो आजकल ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी है जो प्रॉपर परंपरागत जो कृषि किया करते थे उससे बढ़कर आज हम ड्रोन यूज़ किया करते हैं, जिनके थ्रू हम एग्रीकल्चर फील्ड पे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा के रखें। तो अगर हम देखें सारे इनोवेशंस के जो फील्ड हैं वो बेस्ड ऑन दी साइंस ही वो सारी की सारी तरक्की कर रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ तो इंडिया में ही नहीं, अगर हम देखें लोकल मार्केट में भी साइंस की बहुत डिमांड है। अगर आप जाते हैं नेशनल लेवल पे भी उसकी डिमांड है, और यहाँ अपार्ट फ्रॉम नेशनल भी अगर हम वर्ल्ड वाइड भी जाएँ तो हमारे पास जॉब के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको साइंस के थ्रू मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि जो बच्चे या पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे साइंस को लेकर, उनकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। डॉक्टर शिल्पी, देखिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि वो जिस सब्जेक्ट में है वैसा ही वो फील कर पाएँ और वैसे ही वो काम कर पाएँ, और साथ ही ये भी ज़रूरी कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है वो उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए, क्योंकि तभी वो उस पर रिसर्च कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो ICFAI में क्या सुविधाएं दी जाती है, कैसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है बच्चों के लिए ताकि वो मैनेजमेंट में अच्छे से अच्छा करियर बना पाए? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और प्रबंधन क्षेत्र का प्रबंधन मैनेजमेंट का मायने ही होता है कि हम हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम स्किल सिखाते हैं बच्चों को कि आपको टीम वर्क आना चाहिए। हर इंसान अलग स्किल से ब्लेस्ड होता है, आपको टीम वर्क आना चाहिए। फिर हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, जैसे हम GD करवाते हैं MBA बच्चों का, BBA बच्चों का, ताकि वो अपने विचार को व्यक्त कर पाए। फिर हम उनसे पर्सनल इंटरव्यूज़ लेते हैं। फिर हम उनको करियर गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या बनना है आगे, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको फाइनेंस लेना है, ह्यूमन रिसोर्स लेना है, या फिर आपको डेटा पे काम करना है, या फिर आपको मार्केटिंग पे काम करना है। अगर बच्चा चूज़ करता है मार्केटिंग तो उस हिसाब से उसको स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हम उनको ये सिखाते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि एक्चुअली हमको रिसर्च में मदद करते हैं। ICFAI में अवेलेबल है SPSS, AMOS और PLS, ताकि बच्चा कहीं भी बाहर का नौकरी करने जाए तो उसको वहाँ पे ये ना महसूस हो कि जो हमारा बैकग्राउंड था वो कहीं से भी उसमें कोई शॉर्टेज था। इसलिए हर तरह का हम बच्चों को मैनेजमेंट फेस्ट पे बाहर भेजते हैं, दूसरे कॉलेजेस जो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बच्चों को जॉब फेयर में भेजते हैं। स्वयं का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस पोजीशन पे आज खड़े हैं, तो उनको फुल एक्सपोजर रहता है कि आप जाके बाहर पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं दूसरे कॉलेजेस के फॉर डिबेट्स, फॉर मैनेजमेंट फेस्ट, फॉर पोस्टर कॉम्पिटिशन्स। इससे क्या होता है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है। डॉक्टर पीयूष, देखिए इसके पहले जो सवाल मैंने आपसे लिया था, आपने एक एग्जाम्पल दिया वैक्सीन को लेकर के, कोविड की, कि हमारे देश ने ही वैक्सीन दी थी पूरी दुनिया को। एक और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे चाहती हूँ और ये भी समझना चाहती हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में नवाचार को इम्प्रूव करने के लिए साइंस की कितनी भूमिका होती है? नवाचार को इम्प्रूव करने के लिए हम कहें तो मेन जो चीज़ होती है वो साइंस ही आएगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नए नए अनुसंधान करने पड़ते हैं। नए नए अनुसंधान अगर हम बात करते हैं, जैसे स्पेस सेंटर पे आपने देखा होगा कि चंद्रयान हमारी 3 वहाँ पे जाकर अभी हमने मून पे लैंड किया। तो हमने सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, अगर हमने वैक्सीन की बात की तो वैक्सीन में भी हमने डेवलपमेंट की है। कृषि में देखें तो कृषि के क्षेत्र भी डेवलपमेंट है। अब हमारी अगर AI टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो AI टेक्नोलॉजीज़ की लेज़र गाइडेड मिसाइल्स आपने सुनी है। तो ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें हमारी देश ने कंटिन्यूस प्रोग्रेस करते हैं। और उस प्रोग्रेस के थ्रू अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन की लेवल अगर कंटिन्यूसली बढ़ेगी, कॉस्ट अगर आपकी कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारी GDP और हमारी ग्रोथ की जो रेट होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर शिल्पी, देखिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ नई शिक्षा नीति 2020 की। अगर मैं बात करूँ तो इस पॉलिसी के तहत बहु विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ICFAI क्या कदम उठा रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें इसमें की जा रही हैं? ICFAI वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया था। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना, हम NEP बोलता है, ये हमें स्ट्रेस देने के लिए बोलते हैं कि आप बच्चों को जड़ से जोड़िए, हमारी हिस्ट्री से जोड़िए। इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं हमारे सब्जेक्ट एरिया में। अगर बच्चा मैनेजमेंट पढ़ रहा है, प्रबंधन पढ़ रहा है और उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक पेपर रख देते हैं, एक पेपर है उनके सिलेबस में। तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी जिसकी बात होती है,
पूरे के पूरे इक्फाई में लागू है, क्योंकि आप वैसे आपका करिकुलम ही वैसे इंडस्ट्री फोकस्ड है, या आप बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारे पेपर्स, अगर एक बच्चा मैनेजमेंट पढ़ रहा है और जर्नलिज्म में बहुत अच्छा है तो उसको हम वो भी मौका देते हैं इन मल्टीडिसिप्लिनरिटी कि आप वहाँ पे जाके अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है एनईपी की। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपने पहले भी ये जानकारी हमें दी है कि बहुत सारे इसमें आप सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप आगे कर सकते हैं, करियर के कई सारे विकल्प हैं। लेकिन देखिए जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, 12th से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो उन्हें क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, कौन सी जॉब के लिए वो अप्लाई करें, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, अगर आप देखें जैसे आपने मास्टर्स की डिग्री ले ली है तो दो फील्ड आपके पास में, आइदर आप तुरंत के तुरंत मार्केट पे चले जाएं, दैट मीन्स अगर आप चाहें तो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर एज अ क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट आपको मिल जाती है, या फिर अगर आप चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर आपने स्पेशलाइजेशन की है तो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप वहाँ किसी भी इंडस्ट्री में एक्वायर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके बाद हायर एजुकेशन को ऑप्ट किया, दैट मीन्स अगर आपने PhD की, रिसर्च के फील्ड में अगर आप आगे बढ़े तो रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ने के बाद आपके पास भी बहुत सारे n नंबर ऑफ पोजिशंस आपको मिल सकती हैं। जैसे आप चाहें तो कंटिन्यूसली करते हुए आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षण के क्षेत्र में जा सकते हैं। रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च के लिए आपके पास रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट होते हैं। डॉक्टर शिल्पी, एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स पूरी तरीके से परिपक्व हों हर चीज़ में, ना कि सिर्फ पढ़ाई, ना कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट में। तो ऐसे में उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इक्फाई क्या कर रहा है? सबसे पहले हम काम करते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसके बाद हम स्पोर्ट्स, जो कि हम मानते हैं कि किसी भी छात्र को सिर्फ मेंटली फिट इन द सेंस एकेडमिकली फिट होने से काम नहीं चलता है। उसके लिए उसको मेंटली फिट, फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, सोशली भी फिट होना चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप ग्रुप में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नॉलेज दिखा ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे अपना करियर बनाएंगे? तो हम इन सारे स्किल्स पे टीम वर्क पे काम करवाते हैं, उनको सारे स्किल्स पे काम किया जाता है कि आपका सोशल क्वोशंट, आपका इमोशनल क्वोशंट, आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट, आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट पे एक साथ काम हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की, क्योंकि कई बार ये होता है डॉक्टर शिल्पी कि बच्चे जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो खुल के बात नहीं कर पाते, अपनी बातें रख नहीं पाते, और ये वजह कि कई बार वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं पूरी जानकारी, नॉलेज होने के बावजूद भी। डॉक्टर पीयूष, एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए साइंस के लिए ना एक मतलब मुझे लगता है कि धारणा लोगों की बन चुकी है कि साइंस लोगे तो डॉक्टर बनोगे, तो इंजीनियर बनोगे। इस धारणा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि और भी करियर ऑप्शंस होते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आम लोगों को ये पता है, क्योंकि जैसे अगर मैं ही अगर 10th के बाद मैंने बोला कि ठीक है मुझे लेना है साइंस, तो लोग कहेंगे ठीक है डॉक्टर बन जाना। तो इस धारणा को लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी ही अजीब सी धारणा हमारे सोसाइटी में बनी हुई है। या तो आप डॉक्टर बने अगर आपने बायोलॉजी ली है, या तो आप इंजीनियर बने अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बायोलॉजी ली और आप कहीं क्रैक नहीं कर पाते अपने एग्जामिनेशंस और आप डॉक्टर की फील्ड पे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप उसके अलावा भी आपके पास में है कि आप बेसिक साइंस में आइए। बेसिक साइंस में आने के बाद में आप अपनी यूजी करिए, पीजी करिए। पीजी करने के बाद आपके पास में आपके रिसर्च के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर आपने रिसर्च कर लिया तो क्यों ना आप मेडिसिनल केमिस्ट बन जाए, या आप मेडिसिनल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की फील्ड पे आगे बढ़ जाइए, आप रिसर्च करिए और वो मेडिसिन बनाइए जो डॉक्टर आपके दिए हुए प्रिस्क्राइब करके आपने जो प्रिपेयर किया वो मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड है, जैसे मैं इंजीनियर्स की बात करूँ, वो इंजीनियर्स भी अगर आप नहीं बन पाते तो मैथ्स के फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी अब जाइए, आगे जाकर आप स्पेस जो होती हैं, स्पेसशिप के लिए जो बनाई जाने वाली कैलकुलेशन है, उसमें मैथमेटिशियंस की जॉब्स भी होती हैं। प्योर बेसिक साइंस के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वही एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, इसरो के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाती है, और क्रैक करने के बाद जाकर वो इसरो में आज पोस्ट भी लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जवाब था जो कि डॉक्टर इंजीनियर्स के आगे अभी तक बढ़ ही नहीं पाए हैं। डॉक्टर शिल्पी, देखिए इक्फाई को लेकर हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की, मैनेजमेंट को लेकर के भी, लेकिन अब थोड़ा मेरा सवाल अलग मोड पे जा रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है आज की डेट में, क्योंकि आप रोज़ बहुत सारे यंगस्टर्स को डील करती हैं, स्टूडेंट्स को डील करती हैं, और आप एक्सपर्ट हैं उन सबको कैसे ट्रीट करना है इसकी। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, और क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे उनका मेंटल स्टेट जो है, जो शायद कहीं और जा रहा है, वो सही ट्रैक पर रहे? सोशल मीडिया का तो बहुत इम्पैक्ट है आजकल के बच्चों में, आजकल के स्टूडेंट्स में, एंड इसीलिए हमारे करिकुलम में 2-3 पेपर्स हम रखे रहते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चा जैसे ही क्लास में आता है, इंटरेक्शन होता है उनके फैकल्टी के साथ, हम उनको ये बताते हैं कि आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए,
आप इंडीड में अपना प्रोफाइल बनाइए, आप जॉब जोरा में अपना प्रोफाइल बनाइए, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने टैलेंट्स को आगे कीजिए। देखिए सोशल मीडिया अच्छा या बुरा नहीं होता, हमें बच्चे को ये सिखाना पड़ता है कि आप फिल्टर कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमको उनकी प्रायोरिटी बतानी पड़ती है कि अभी स्टडी टाइम में आपके क्या प्रायोरिटीज़ है। अभी आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूब चैनल्स चलते हैं रिगार्डिंग सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस के, फिर मैथमेटिक्स क्लासेस के एंड कम्युनिकेशन क्लासेस के, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एंड हम बच्चों को ये अवगत कराते हैं कि क्या आपको सोशल मीडिया में ज़्यादा देखना है, कहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डालनी है, कैसे डालनी है, कौन होंगे आपसे जो अटैच होंगे, उस इंडस्ट्री के होंगे, आपको आगे चल के कैसा करियर लेना है। तो इससे क्या होता है, हम पूरा फोकस करवाते हैं उनको और उनको अवगत कराते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल्टर करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखनी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें जाना किस प्लेटफॉर्म है। वो फेसबुक इंस्टा पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि वो भी गलत नहीं है, उसमें आप फोकस कर सकते हो, लेकिन आप जिस फील्ड में हो, जहाँ पे आप हो, मुझे लगता है कि वो स्टेट शायद थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे आपको 2-3 और प्लेटफॉर्म पे अपना समय देना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, देखिए साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपने कई सारे करियर के विकल्प बताए, लेकिन क्योंकि साइंस के लिए मुझे नहीं लगता है कि आम लोगों को नॉलेज है कि इसमें आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है साइंस लेकर? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि साइंस के फील्ड पे अगर आपको स्टार्टअप्स करने हैं तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। उनमें से मैं आपको, क्योंकि आपने देखा कि टेक्नोलॉजी नई आप डेवलप करिए जिसमें हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सकती है, उन सारी चीज़ों को अगर हम लेकर आए मार्केट पे तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्टअप के फॉर्म पे लेके आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अभी देखा होगा इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वो आप यूज़ कर रहे हैं। ये आईआईटी के जो स्टूडेंट थे जिनका एथर एनर्जी के नाम से एक स्टार्टअप था, जिनमें बच्चों ने इन सारी चीज़ को स्टार्टअप की और आज उसको कमर्शलाइज करने के बाद में आज उन्होंने बहुत अच्छी इस चीज़ को बिजनेस के फॉर्म पे लेके आ गए। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हुई, अगर आप देखना चाहें तो जो इन्वायरमेंट पे जो पेट्रोल के थ्रू जो बाय प्रोडक्ट्स बनते थे उनके कारण जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ती थी उससे भी हमको उससे बेनिफिट मिलने लगा है। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप था जो हमारे बच्चों ने, आईआईटी के बच्चों ने इसे डेवलप किया है और इसको लाकर हमारे मार्केट पे रखा है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू बच्चों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उनके थ्रू हमारे देश को बहुत आर्थिक मदद मिलती आ रही है। हाँ बिल्कुल, समय की थोड़ी कमी डॉक्टर शिल्पी, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैनेज कहा जाता है कि बच्चों की अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी इस फील्ड की तो आगे चलकर उन्हें दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे में मैनेजमेंट के लिए कि वो बहुत अच्छा कुछ करे, कुछ बड़ा करे, इसके लिए उन्हें शुरू से किन हैबिट्स को उनमें विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है? सबसे पहले मैं बोलती हूँ हर बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एकदम बिगिनिंग से, फ्रॉम क्लास 5-6 पेरेंट्स को बिल्कुल उनको न्यूज़पेपर एडिक्ट कर देना चाहिए। सेकंड है कि टीम वर्क, हारना भी आना चाहिए आपको इवन फेलियर स्टोरीज पढ़नी चाहिए, खाली सक्सेस स्टोरीज से काम नहीं चलता। बहुत बार क्या होता है, फेलियर स्टोरीज में आप वो स्ट्रैटेजीज जानेंगे जो कि आप कोई सक्सेस स्टोरी आपको बता नहीं सकता। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उनमें, टॉलरेंस होना चाहिए उनमें, पेशेंस होना चाहिए उनमें, द पॉज फैक्टर जो मैं बहुत बार बोलती हूँ बच्चों को, आपको कोई किसी चीज़ में पसंद नहीं आया, किसी की बात पसंद नहीं आई, पॉज। तो हमको बच्चों को टॉलरेंस सिखाना है। मैनेजमेंट का पहला फंडा है, आप व्यूज़ सबसे लीजिए, क्या पता कौन सा आइडिया क्रैक कर जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब बेसिक स्किल्स जो हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं, ये कोई नहीं सिखा पाता एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द होम एंड एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। डॉक्टर पीयूष, आपसे भी एक आखिरी सवाल थोड़ा संक्षेप में जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि समय की थोड़ी कमी हमारे पास है। आज के समय में साइंस के सबसे डिमांड वाली फील्ड या फिर कहीं करियर विकल्प कौन से हैं? अगर आप आज के इसमें देखें साइंस के इनोवेशंस की बात करें तो जैसे सबसे पहली चीज़ तो बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कोविड के इसमें सबसे बड़े ओवरकम करने के लिए आपने बायोटेक्नोलॉजिस्ट को ही देखा कि दे आर प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन प्रिपेयर किया। फिर इसके बाद अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी में न्यू अभी सारे मेडिसिन जो होते हैं, इवन दो कैंसर की मेडिसिन की भी बात करते हैं तो नैनो साइंस के थ्रू ही आ रही है। फिर अगर हम बात करें हमारे सोलर एनर्जी की सारे फील्ड्स इसके ऊपर, तो आपने देखा होगा सोलर एनर्जी हमारे बहुत सारे जो डिपेंडेंसी थी, हम कोल के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन सारी चीज़ों से उन्होंने बाहर निकाला है। तो इन्वायरमेंट भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चे अपना करियर देख सकते हैं। फिर उन्होंने इन्वायरमेंट के फील्ड पे ही बायोफ्यूल्स का भी हमने प्रोडक्शन देखा है, जो एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में आ रहा है पेट्रोल के, जो हमारे देश के लिए कॉस्ट कटिंग भी होगी और साथ में हम कहेंगे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बदलती जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर शिल्पी, आपसे हमने बहुत सारी बातें की, एक फाइव को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, मैनेजमेंट की या फिर साइंस की। मुझे लगता है कि जो दर्शक होंगे जो कंफ्यूज होंगे इन सब्जेक्ट्स को लेकर, या वो कंफ्यूज होंगे कि उनके बच्चों को एक फाइव में भेजना है नहीं भेजना है, या कुछ स्टूडेंट्स भी, उनके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24।